खाना बनाना सीख रही हूँ। रविवार की शाम और पलक की माँ बिंदिया पलक को फोन करती है। बेटा घर आजा, आज तो संडे है, दामाद जी घर पर ही होंगे। मम्मी जब तुम्हारा दामाद घर पर होता है ना तब मेरा और भी ज्यादा काम बढ़ जाता है। बेटा तो क्या मैं तुझसे मिलूं भी ना? अपनी बेटी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा क्या अब? मम्मी तुम घर आ जाओ। अरे मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ आज। अच्छा लगता है क्या मैं खाना खाने तेरे ससुराल आऊं? बेटी की शादी कर दी, अब उसके ससुराल में मेरा क्या काम? मम्मी तुम कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रही हो? मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मिलने आ जाओ बस। पलक पाव भाजी बनाने रसोई में जाती है। पलक को कुकिंग करना बचपन से ही पसंद था और वो रोज नए नए डिश बनाती रहती है। पलक पाव भाजी बनाकर सभी को परोसती है और इतने में ही बिंदिया पलक के घर पहुंच जाती है। समधन जी आप? अभी बस मैं आपको ही याद कर रही थी। पलक की तरह एक और बेटी आपकी होती तो मैं उसे भी अपने घर ले आती। समधन जी, पलक जैसी मिलना तो बहुत मुश्किल है। आपकी बेटी गजब का खाना बनाती है। इसके हाथ का खाना खाकर मुझे लगता है अब तो मैं 150 साल जी जाऊंगी। सुनील भी जोर जोर से हंसने लगता है। 150 साल कोई जीता भी है क्या? और वो भी आजकल के जमाने में। क्या तुम भी रंबा, अगर पलक जैसे अपने विक्रम की बहू आ गई ना तो तुम तो कहोगी 300 साल जी जाऊंगी मैं। आपको मेरी हर बात को बीच में बोलना होता है क्या? समधन जी, अब विक्रम का रिश्ता कर ही दीजिए, मेरी पलक को भी थोड़ा वक्त मिले तो। हाँ करूंगी ना अब अपने विक्रम की शादी। सब पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पलक और बिंदिया बहुत देर तक बातें करते हैं। बिंदिया पलक के घर के माहौल को देखकर सोचती है, मुझे नहीं लगता मेरी पलक जैसी कोई भी लड़की इन लोगों को मिलेगी। ऐसे अगर पलक की छवि देखकर समधन जी रिश्ता देखेंगी तब तो शादी होने से रही विक्रम की। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना मेरी बेटी तो दिन रात खाना ही बनाती रह जाएगी इन लोगों का। बिंदिया फिर रंभा से कहती है, समधन जी अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। विक्रम बेटा मुझे छोड़ दो कि? ये भी कोई कहने वाली बात है? विक्रम जा छोड़ कर आ। ऐसे ही हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने पलक जैसी बेटी हमें दी। विक्रम बिंदिया को छोड़ने जाता है। रास्ते में गाड़ी में बिंदिया कहती है, विक्रम बेटा समधन जी तुम्हारे रिश्ते के लिए परेशान है, वो लड़की देख रही हैं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम बता दो। आजकल तो मॉडर्न जमाना है भाई, तुम्हारी शादी उसी से करवा देंगे हम। बेकार में समधन जी अपनी लड़की देखेगी, फिर तुम लास्ट में कहोगे अपनी पसंद, तो उस वक्त ना कुछ हो नहीं पाएगा बेटा। अभी ही जो करना है कर लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ सब समझ रहा हूँ आंटी जी। विक्रम बिंदिया को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। रात में वो सेजल के बारे में सोचने लगता है। अगर सच में मम्मी किसी और से शादी करवा देगी मेरी, तो सेजल का क्या होगा? वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। कल की कल ही मैं सेजल के बारे में सबको बता दूंगा। विक्रम टेंशन से रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन पलक नाश्ता लगाकर सभी को बुलाती है। नाश्ते के टेबल पर आते ही विक्रम रंभा और सुनील से कहता है, पापा मम्मी मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। पापा मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे लिए लड़की मत देखिए। ठीक है, मैं तो वैसे भी तेरी शादी करना चाह रही हूँ। अच्छा चलो, इसकी शादी होने से पलक कहीं आ जा तो सकेगी। कुणाल और सेजल का परिवार आपस में मिलकर दोनों बच्चों की शादी तय कर देते हैं। बिंदिया को इस बात की खबर लगते ही वो कहती है, चलो अच्छा हुआ, अब मेरी बच्ची को सुकून तो मिलेगा थोड़ा। ऐसे बिंदिया तेरे पास दिमाग बहुत है, थोड़ा पलक को भी बुद्धि आ जाए कि वो समय जगह देखकर खुद को थोड़ा बदल ले। वो तो दिन भर सबके लिए खाना बनाती रहेगी काम वाली की तरह, कभी ना बोलना ही नहीं आता उसे। सेजल और विक्रम की शादी हो जाती है। सेजल शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। वो पलक को देखते ही मन कहती है, मेरी जिठानी तो काम करने में पूरी माहिर है। मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। सेजल तेरे सुख के दिन शुरू हो गए। तभी रंभा सेजल से कहती है, सेजल देखो तुम्हें अपनी जेठानी की तरह बनना है। पलक हर काम में माहिर है और उसके खाने का तो जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ ना आए तो उससे पूछ लेना। जी मम्मी जी। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सेजल की पहली रसोई होती है और उसकी माँ का फोन उसे आता है। सेजल सब ठीक है ना? आज तेरी पहली रसोई है, खाना ठीक से बनाना बेटा। मम्मा तुम टेंशन फ्री रहो, मेरी जिठानी है ना,
मुझे तो काम करना ही नहीं पड़ेगा। बेटा ऐसा नहीं होता, ससुराल ससुराल होता है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, ऊपर से आज तेरी पहली रसोई है। तभी सेजल के पिता फोन लेकर कहते हैं, मेरी बेटी ने आज तक यहाँ काम नहीं किया, वहाँ काम करेगी क्या? बेटा ध्यान रहे, जितना तू काम करेगी ये लोग उतना ही तुझसे काम करवाएंगे। तेरी माँ की बात सुनने लगेगी तो बेघर होते तुझे देर नहीं लगेगी। बोल देना मुझे नहीं आता कोई काम। पापा आप मेरा टेंशन ना लो, सेजल हूँ मैं। हाँ सब मैं देख लूंगी, आप और मम्मी रिलैक्स करो। चलो मैं रखती हूँ अभी। सेजल रंभा के पास जाती है। रंभा उससे कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तुझे ही खाना बनाना है। सेजल मुंह नीचे करके खड़ी हो जाती है। तब पलक कहती है, क्या हुआ सेजल, इतना नर्वस फील मत करो, खाना अच्छा ही बनेगा। सेजल अपने दुपट्टे को हाथ में घुमाते हुए धीरे से कहती है, वो भाभी मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, अभी तो मैंने सीखना शुरू किया था और मेरी शादी हो गई। अरे कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी और तुम बनाते जाना। हाँ हाँ सेजल बहू, खाना तो आज तुम्हारे हाथ का ही खाएंगे हम। सेजल सोचती है, आज अगर मैंने इस तरह खाना बना दिया तो रोज मुझसे बनवाएंगी। मम्मी जी मुझे कांदे पोहे बनाने आते हैं, वो बना लो। हाँ हाँ बना लो ना, क्या खराबी उसमें। पलक सेजल को रसोई में छोड़कर अपने बाकी के काम में लग जाती है। इतना सड़ा खाना बनाऊंगी कि मुझे कुछ बनाने को कहेंगी ही नहीं कभी। सेजल पहले पोहे को भिगोकर एक तरफ रखती है, फिर कांदे टमाटर को काट लेती है, फिर हरी मिर्च काटकर एक तरफ रख देती है। पोहे में सबसे मेन इंग्रेडिएंट ही नहीं डालूंगी, नींबू और कड़ी पत्ते। सेजल एक कढ़ाई में तेल गरम करती है, फिर उसमें राई, हरी मिर्च, मूंगफली डालती है, फिर उसमें प्याज डालकर भूनती है, उसमें टमाटर डालती है, फिर उसमें पोहे जो कि बहुत ज्यादा भीग चुके थे उसे डालकर उसमें नमक डालकर मिला देती है। इतना नमक और ऐसे पोहे खाने की बात मुझसे कभी कोई खाना बनाने को कहेगा ही नहीं। सेजल नाश्ता लगाती है, सब खाने के टेबल पर आते हैं और जैसे ही सब पोहे का एक निवाला खाते हैं सबका मुंह बन जाता है। कुणाल उठ खड़ा होता है और कहता है, पोहे की जगह जहर दिया है, इतना नमक, छी। कुणाल बेसिन में जाकर मुंह के निवाले को फेंक देता है। बहू ये आता है तुझे, ऐसे पोहे बनते हैं क्या? ना नींबू ना कड़ी पत्ता, ऊपर से इतना नमक। तुमने चीनी भी नहीं दी? पोहे में चीनी डालते हैं तब जाकर प्याज की खुशबू अच्छी आती है। मम्मी जी मुझे तो ऐसा ही आता है, मैं भाभी को खाना बनाते देखकर सीख लूंगी। नींबू लाओ, चलो, नींबू से नमक कम हो जाएगा, फिर खा लेंगे हम सब। सेजल नींबू लाकर पलक को देती है और पलक सारे पोहे में नींबू डालकर उसे ठीक कर देती है। इधर सेजल मन ही मन खुश होती है कि उसे अब एटलीस्ट खाना बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। इधर बिंदिया को पता लगता है कि उसने विक्रम की शादी करवाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब उसकी बेटी पलक आराम से कहीं भी आ जा सकती है। रंभा पलक से कहती है, पलक दोपहर में तू खाना बना लेना बेटा, नाश्ता भी किसी ने ठीक से नहीं किया है। जी मम्मी जी। दोपहर में पलक रसोई में जाती है और चावल, दाल, गोभी की सब्जी, रायता, सलाद और धनिये की चटनी बनाती है। इतने में ही बिंदिया का फोन उसे आता है। बेटा अब तो तुझे आराम हो गया ना, ये सब मेरा ही आइडिया था। तेरे देवर को लव मैरिज करने को मैंने ही कहा था ताकि मेरी बेटी फ्री हो सके। मम्मी सेजल को कुछ आता ही नहीं है, आज उसने पोहे बनाए थे वो भी इतने खराब कि पूछो मत, निगले नहीं जा रहे थे। मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। क्या ये सब तो उल्टा ही हो गया। बिंदिया अपने माथे पर हाथ रख देती है। इधर सेजल ठहाके मारकर अपनी सहेली से बातें करती है और उसे अपनी करतूतों के बारे में बताती है। यार तूने तो सॉलिड दिमाग लगाया, मैं भी यही करूंगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। सेजल के कमरे से आवाज सुनकर रंभा वहीं जाती है और कहती है, बहू तुझे खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम पलक के साथ रसोई में तो खड़ी हो जा, साथ में काम करना सीख, जिससे तू धीरे धीरे सीख जाएगी। जी मम्मी जी। सेजल रंभा के कहने पर रसोई में तो चली जाती है, लेकिन वहां जाकर एक मूर्ति की तरह कोने में खड़ी हो जाती है। खाना बस तैयार हो ही गया। भाभी मुझसे ऐसा खाना नहीं बनता, कोई बताए और मैं बनाऊं, इसलिए ना मैं आपको खाना बनाते हुए देखूंगी और सीखूंगी। हाँ हाँ सबका अपना होता है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, लेकिन अब तो खाना बन गया है, तुम ये सब उठाकर टेबल पर ले जाओ। जी भाभी। सब खाना खाकर वाह वाह कर देते हैं और सेजल अपनी उंगलियां चाट कर कहती है, भाभी क्या खाना बनाया आपने, रेस्टोरेंट फेल है आपके सामने। भाभी से खाना बनाना सीख लो तुम भी। हाँ हाँ सीख रही हूँ ना।
अब पलक तीनों वक्त खाना बनाती है और सेजल बस उसके बगल में खड़ी होकर अपना फोन देखती रहती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक रोज कुणाल रंभा से कहता है, मम्मी मैं और पलक बाजार जा रहे हैं, सेजल खाना बना लेगी। इतने दिनों में कुछ तो सीखी होगी ना। ठीक है, मैं उससे बोल दूंगी, तुम लोग जाने की तैयारी कर लो। रंभा सेजल से कहती है, बहू तो दाल चावल बना ले, तेरी जेठानी को बाहर जाना है। मम्मी जी अभी तो मैं सीख रही हूँ, मैं बना दूंगी, पर कोई खाए ना तो बेकार होगा ना। ठीक है, चल आज मैं ही बना देती हूँ तब। पलक और कुणाल शादी के लिए जाते हैं। आज रंभा खाना बनाती है। जब कुणाल और सुनील खाना खाते हैं तो एक निवाला खाते ही सुनील कहता है, रंभा आज तुमने खाना बनाया है? पलक के आने के बाद तो तुमने रसोई ही छोड़ दी थी। मम्मी तुमने क्यों बनाया? सेजल बनाती ना, तुम इतना भीगी हो पसीने में। मैं बना दी थी, लेकिन अभी तो मैं खाना बनाना सीख रही हूँ ना। मम्मी जी हम रात का खाना बाहर से मंगवा लें, आप खाना रहने दो बनाना। रात में सब बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। देर रात पलक और कुणाल घर आते हैं और बाहर के खाने के पैकेट देखकर कुणाल पलक से कहता है, यार एक दिन में ही बाहर से खाना आने लगा। सेजल अभी तक कुछ तो सीखी होगी ना। सेजल से कुछ कहो तो कहती है, मैं अभी खाना बनाना सीख रही हूँ भाभी। पलक मुझे तो झोल लग रहा है कुछ, कहीं हमेशा तुम ही सब करती ना रह जाओ। अगले दिन सुबह जब पलक रसोई में नाश्ता बना रही थी तब उसकी नजरें सेजल पर ही रहती है, जो कि बस अपना फोन चला रही थी। पलक मन ही मन कहती है, सेजल का दिमाग अपने फोन पर ही लगा रहता है, वो क्या ही मुझे देखती है खाना बनाते हुए। कहीं ये सब इसकी चाल तो नहीं काम से बचने के लिए? अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ करना ही होगा। पलक अब सेजल को नोटिस करती रहती है। नाश्ता बनाने के बाद पलक सेजल से कहती है, सेजल आज दोपहर में तुम मसाला खिचड़ी बना लो। भाभी मसाला खिचड़ी? और मैं अभी तो मैं सीख रही हूँ ना, आज आप बना लो फिर मैं देखकर सीखूंगी। ठीक है। पलक दोपहर में खिचड़ी बनाती है और सेजल खड़ी अपनी सहेली से मैसेज पर बात कर रही होती है। पलक उसे देख लेती है। फिर थोड़ी देर बाद सेजल कहती है, भाभी मैं कमरे में जा रही हूँ, खिचड़ी में अब सीटी ही आनी तो है ना। सेजल अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली से बातें करने लगती है, जो पलक सुन लेती है। मैं खाना बनाना अभी सीख रही हूँ ऐसा बोल बोल कर सबको बेवकूफ बनाती रहती हूँ और मुझे खाना बनाना ही नहीं पड़ता। वैसे जेठानी जी है ना, मुझे क्या। सही है तेरा तो। पलक सब सुन लेती है। मैं ही खाना बनाती रहूं क्या? मैं खाने पर एक्सपेरिमेंट करूंगी जिससे खाना अच्छा नहीं बनेगा और फिर मजबूरी में देवरानी जी को खाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन पलक रसोई में जाती है और सेजल से कहती है, सेजल आज कुछ अलग बनाना है। मैं सोच रही हूँ प्याज की कचौड़ी सबने खाई है, क्यों ना चाउमीन की कचौड़ी बनाई जाए। भाभी चाउमीन की कचौड़ी कुछ अजीब नहीं लगेगा? अरे ट्राई करने में क्या जाता है, मैं तो आज यही बनाऊंगी। तुम आज रहने दो, इसमें तुम क्या सीखोगी। जी भाभी। सेजल अपने कमरे में चली जाती है और इधर पलक चाउमीन की कचौड़ी बनाने लगती है। चलो हो गया, अब सबको परोसती हूँ। पलक सबको कचौड़ी परोसती है और विक्रम कहता है, वाह भाभी अब तो जो भी बनाती हो लाजवाब होता है। सेजल तुम कब भाभी की तरह बनोगी? मैंने तो सोचा था पता नहीं कैसा बनेगा, पहली बार ट्राई कर रही हूँ ना। बहुत अच्छा बना है बहू। तुम्हारे सामने कोई भला टिक सकता है क्या? सबसे तारीफ सुनकर मन ही मन पलक कहती है, यार ये अच्छा कैसे बन गया, मैंने तो कितना खराब बनाने की कोशिश की थी। अब इस सेजल की अक्ल कैसे ठिकाने आएगी। इधर विक्रम धीरे धीरे सेजल से दूर होने लगता है और जब देखो पलक की तारीफ करता रहता है। सेजल भाभी कितना कुछ करती है, क्या गजब का खाना बनाती है। हाँ भाई, एक भाभी तो सब करती है। तुम्हें अपनी भाभी की तारीफ के अलावा और कुछ आता है क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमने आज तक खुद से भी कुछ बनाया है क्या? सेजल को विक्रम की बातें लग जाती है। इधर पलक रोज नई नई डिशेस पर एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन खाना कभी खराब नहीं बनता, उल्टा अच्छा ही बनता है हर बार। एक रोज पलक चावल का रायता बनाती है। ये तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं मम्मी जी से कहूंगी, मम्मी जी कुछ दिन का ब्रेक दे दो मुझे, इतना खाना बना बनाकर मैं खाना बनाना ही भूल गई हूँ। और फिर बेचारी सेजल को खाना बनाना पड़ेगा। पलक चावल का रायता सबको नाश्ते में परोसती है। रायता खाकर रंभा कहती है, बहू बूंदी के रायते तो देखे थे, लेकिन ये चावल का रायता पहली बार देख रही हूँ। हाँ मम्मी जी, थोड़ा अलग बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
ये डिश तो बहुत अच्छी बनी है बहू, वैसे भी दही तो मुझे पसंद ही है। फिर आज सब पलक की तारीफ करते हैं और ये सेजल को चुभने लगता है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज विक्रम के ऑफिस से उसका बॉस उसके घर अचानक से आता है। यहाँ से पार हो रहा था तो सोचा मिलता चलो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो भाभी से भी मिल लूंगा। जी सर। विक्रम तुरंत कमरे में जाकर सेजल से कहता है, सेजल बॉस आए हुए हैं, तुम जल्दी से कॉफी बना दो और साथ में कुछ नाश्ता जल्दी से तैयार कर दो। अरे मैं तो अभी सीख रही हूँ ना विक्रम। अब विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आता है। इतने में पलक वहां जाती है। विक्रम गुस्से में सेजल से कहता है, तुम्हें कहना ही बेकार है। चलिए चलिए मैं बना देती हूँ देवर जी, आप परेशान ना हो। पलक तुरंत कॉफी बनाकर बॉस को देती है। फिर नाश्ते में प्याजी और कटलेट बनाती है। कैसा बना है सर, खाकर बताइए। बहुत अच्छा बना है, मुझे पता है अब अच्छा खाना बनाती है। मुझे लगता है मिसेस विक्रम को शायद खाना बनाना नहीं आता है। जी मैं भी सीख रही हूँ। लगता है आप भूल गई हैं कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर पति पर कंट्रोल चाहिए तो खाना तो आना ही चाहिए। पलक भाभी बहुत अच्छी प्याजी बनाती है, अब मैं चलता हूँ। विक्रम बॉस के साथ चला जाता है। पलक सेजल से कहती है, सेजल तुम्हें अभी बचपना लग रहा है, मुझे सब पता है, तुम ये सब काम से बचने के लिए कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन सब में अपना प्यार ही खो दो। पलक अपने कमरे में चली जाती है और इधर सेजल बहुत रोती है। मैं बहुत गलत करने जा रही थी, विक्रम मुझसे दूर होता जा रहा है। सेजल रसोई में जाती है और रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। आज विक्रम की पसंद का मिक्स वेज, तंदूरी रोटी और पुलाव बना लेती हूँ। सेजल रात का खाना बनाकर सबको प्रेम से परोसती है। पलक कहती है, आज सेजल ने खाना बनाया है, विक्रम खाकर बताओ कैसा बना है। पहले तो सब सेजल की शक्ल देखने लगते हैं, फिर खाना खाते हैं। खाना खाकर कुणाल कहता है, पलक तुम अच्छा खाना बनाने के साथ साथ अच्छा खाना बनाना सिखाती भी हो। सेजल खाना बनाना सीख गई अब। हाँ सो तो है, सीख गई है, बहुत अच्छा बना है सेजल। बहुत स्वाद है बहू खाना। सही मायने में आज तेरी पहली रसोई हुई है बहू। सब तारीफ करते हैं एक विक्रम को छोड़कर। खा पीकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। तब विक्रम रात को एक गुलाब लाकर सेजल को देते हुए कहता है, सेजल खाना बहुत अच्छा बना था, तुम आखिर सीख ही गई खाना बनाना। थैंक यू विक्रम, काम से बचने के लिए मैं ये सब कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि पति का प्यार मायने रखता है और उसके लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। और सीख रही हूँ से लेकर सीख गई हूँ का सफर तय करना ही होगा। विक्रम सेजल को गले लगा लेता है और अब अच्छे से सब चलने लगता है।